नमस्कार दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। इस स्ट्रेटेजी का नाम है 5 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में हम कम समय में अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। इस स्ट्रेटेजी की खास बात है इसका छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट। जी हां, आपने सही सुना। हम कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो दिन में थोड़ा समय ट्रेडिंग को दे सकते हैं। अगर आप भी बिजी हैं और कम समय में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। तो आइए अब हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में जानते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी का चार्ट खोलना होगा और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करना होगा। अब हमें चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ढूंढने होंगे। सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहां मार्केट में गिरावट रुकने की उम्मीद होती है। जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के पास आता है तो खरीदार मार्केट में एंटर करते हैं और कीमतों को ऊपर धकेलते हैं। सपोर्ट लेवल को पहचानने के लिए हमें पिछले कुछ दिनों या हफ्तों के चार्ट को देखना होगा। जहां पर मार्केट ने बार बार गिरावट को रोका है वो सपोर्ट लेवल होता है। एक बार जब हमें सपोर्ट लेवल मिल जाता है तो हम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इस स्ट्रेटेजी में हम छोटा स्टॉप लॉस रखकर अपने रिस्क को कम करेंगे। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आपके नुकसान को कम करता है। जब मार्केट आपके अनुमान के विपरीत दिशा में जाता है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके शेयर्स को एक निश्चित प्राइस पर बेच देता है। इस स्ट्रेटेजी में हम स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे रखेंगे। ऐसा करने से हमारा नुकसान कम रहेगा और क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है इसलिए हम थोड़े बड़े टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट या नुकसान होगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर ट्रेड करें और अपने रिस्क को मैनेज करें। हमने स्टॉप लॉस के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं टारगेट की। इस स्ट्रेटेजी में हम स्टॉप लॉस से 2 से 3 गुना बड़ा टारगेट रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट 100 से 150 पॉइंट का होगा। टारगेट सेट करते समय हमें मार्केट के ट्रेंड का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट में तेजी है तो हम थोड़ा बड़ा टारगेट रख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में सुस्ती है तो हमें टारगेट को छोटा रखना चाहिए। ट्रेडिंग में लालच बुरी बला है, इसलिए हमेशा सोच समझकर टारगेट सेट करें और जब टारगेट पूरा हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें। ट्रेड लेने से पहले हमें अपने ट्रेडिंग सेटअप की पुष्टि RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स से करनी चाहिए। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो बताता है कि कोई एसेट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट में तेजी है या मंदी। जब RSI 30 से नीचे होता है तो यह दर्शाता है कि एसेट ओवरसोल्ड है और खरीदारी का मौका हो सकता है। जब MACD सिग्नल लाइन को नीचे से काटता है तो यह तेजी का संकेत है। अगर RSI और MACD दोनों इंडिकेटर्स हमारे ट्रेडिंग सेटअप की पुष्टि करते हैं तो हम ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बैंक निफ्टी में 5 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप कम समय में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और सोच समझकर टारगेट सेट करें। अगर आप इस स्ट्रेटेजी का अभ्यास करते हैं और अनुशासन के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो देर किस बात की, आज ही ट्रेडिंग शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें।